हेलो एवरीवन। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जीएफजी की एक प्रॉब्लम जिसका नाम है पाथ्स फ्रॉम रूट विद ए स्पेसिफाइड सम। तो चलिए समझते हैं क्या है प्रॉब्लम। देखिए प्रॉब्लम में हमें एक सम दे रखा है और एक बाइनरी ट्री दे रखा है। तो हमें क्या बताना है कि इस बाइनरी ट्री के रूट से हम हमें वो पाथ बताना है जहां जिनका सम 38 आ रहा हो। तो एक ये वाला पाथ है 10 और 28, ये वाला पाथ है, इसका जो सम आ रहा है 38 आ रहा है। तो इसे हमें एक एरे लिस्ट में भरकर रिटर्न कर देना है। तो एक और पाथ है, वो ये वाला पाथ है 10 13 एंड 15। 13 एंड 15 हो गया हमारा 18 और 28, 28 एंड 10 38। तो एक ये वाला भी पाथ है जो जिसका सम क्या आ रहा है 38 आ रहा है। तो हमें ये दोनों पाथ एक 2D एरे लिस्ट में भरकर रिटर्न कर देना है। तो ये हमें करना है इस क्वेश्चन में। और एक चीज और दे रखा है कि जरूरी नहीं है कि जो हमारा पाथ आ रहा होगा वो लीफ नोड ही होगा। देखिए इसमें तो लीफ नोड आया, ठीक है। लीफ नोड क्या है? ये जिसके कोई चाइल्ड नहीं होते वो होता है लीफ नोड। लेकिन देखिए यहाँ पर ये क्या आया, 15 पर हमारा सम आया। तो जरूरी नहीं है कि जो हमारा सम जो आ रहा होगा एंड में वो लीफ नोड पर खत्म हो रहा हो। ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो हमें वो सारे पाथ बताने हैं जिनका सम जो सम दे रखा है उसके इक्वल आ रहा होगा। तो आई होप आप लोगों को प्रॉब्लम समझ में आई होगी। चलते हैं इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन से पहले एक चीज और, आप लोगों को ये तो मालूम, रिकर्जन का जो जैसे चलता है वो तो मालूम होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि यूलर ऐसे चलता है, इसे यूलर ट्री कहते हैं। तो रिकर्सिव फंक्शन है इस तरीके से जाता है ऐसे। अब ये अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर ये भी थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या मैं बना रहा हूँ ऐसे बड़ा सा। ये देखिए, अरे ये पता है ये क्या है? देखिए तो इस अगर मैं इस जीरो वाले की बात करूं तो ये कौन सा पॉइंट है? ये वाला, ये वो वाला पॉइंट है अभी जब मैंने रिकर्जन की कॉल नहीं लगाई है तब का पॉइंट है, ठीक है। अब यहां से मैं लेफ्ट की कॉल लगा दूंगा। तो इसके इसके बाद मैंने लेफ्ट की कॉल लगाई। तो यह अब मेरी लेफ्ट की कॉल लग चुकी है, लेफ्ट गया यहाँ पर। अब ये पॉइंट अगर मैं बताऊं तो ये वो वाला पॉइंट है जहां लेफ्ट की कॉल लगकर वो अपना काम कर चुका है। यहां से हमें राइट की कॉल लगानी है और राइट का काम स्टार्ट करना है। तो अब इसके आगे पता है ये वो वाला पॉइंट है जब राइट साइड की कॉल लग चुकी है। अब राइट की कॉल लगी, राइट ने अपना आंसर लेकर आया। ये वो वाला पॉइंट है जब यहाँ पर लेफ्ट भी अपना आंसर ला चुका है, लेफ्ट यहाँ पे अपना आंसर लाया था और राइट ने यहाँ पर अपना आंसर दे दिया है। ये वो वाला पॉइंट है जब हमारे लेफ्ट और राइट दोनों की कॉल लग चुकी है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसे हम, ये वाला जो है ना, ये प्री एरिया कहते हैं, इसे हम इन ऑर्डर वाला एरिया कहते हैं और ये पोस्ट वाला एरिया कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो अगर आ गया है तो हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो ये मैं मिटा देता हूँ। यही हमारा अप्रोच होगी कि हम इसी तरीके से क्वेश्चन में फॉलो करने वाले हैं, इसलिए मैंने यूलर ट्री आपको एक बार बता दिया। देखिए हम क्या करेंगे, अब मैं सबसे पहले प्री वाले एरिया की बात कर रहा हूँ। प्री एरिया मतलब ना मैंने लेफ्ट की कॉल लगाई है ना राइट की कॉल लगाई है। तो यहाँ पर मैं दो चीजें चेक करूंगा। एक, मैं अपना करंट सम को अपडेट करूंगा। करंट सम क्या होगा? फिलहाल तो जीरो होगा। और एक मेरा पाथ, पाथ वाला एक मैं एरे बना लूंगा। तो ये पाथ वाले एरे को ना मैं यहाँ बना लेता हूँ। देखिए पाथ करके एक एरे है, ये अभी खाली है क्योंकि अभी मैंने जस्ट स्टार्ट किया है। जस्ट स्टार्ट किया तो करंट सम भी जीरो होगा, पाथ वाली भी एरे खाली होगी। तो मैं इस सबसे पहले क्या करता हूँ, अपने पाथ वाली एरे में ना ये वाला पाथ को ऐड करता हूँ। मतलब मैं जहां पर भी खड़ा हूं ना तो उसे तो मेरे को अपने पाथ वाली एरे में ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं आया 1 पर, मैंने क्या किया, अपनी पाथ वाले एरे में 1 को ऐड किया और करंट सम में भी 1 ऐड कर लिया। तो करंट सम में 1 ऐड कर लिया तो अब मेरा करंट सम क्या हो गया? 1 हो गया।
तो मेरा करंट सम 1 हो गया। उसके बाद मैं लेफ्ट की कॉल लगा देता हूँ। मैं दो काम करता हूँ पहले कॉल लगाने से, पाथ अपडेट करता हूँ, करंट सम अपडेट करता हूँ, और एक काम और करता हूँ, करंट सम को सम से चेक भी करता हूँ। तो ये तीन काम मैं अपनी कॉल लगाने से पहले करता हूँ। फिर मैं आ गया इस जीरो पर। पहला काम, पाथ को मैं अपडेट करूंगा। पाथ में जीरो जोड़ा, करंट सम अपडेट हुआ, हाँ बिल्कुल हुआ। अरे भाई 1 + 0 हुआ, 1 ही रहा। अब चेक भी हुआ कि क्या हमारा करंट सम सम के इक्वल हो गया कि नहीं। तो करंट सम सम के इक्वल नहीं हुआ, तो फिर से कॉल लगेगी। और इन सभी पर ना मैं देखिए इनका करंट सम मैं लिखते जा रहा हूँ। अब ये जीरो ने सब अपना काम कर लिया, इस जीरो पर कॉल लगाया। इसके हम प्री एरिया में हैं अभी। क्या होगा, पाथ अपडेट होगा। पाथ में हमने जीरो ऐड किया। उसके बाद दूसरा काम, करंट सम अपडेट होगा। करंट सम अपडेट हो गया, 1 + 0, करंट सम 1 ही रहा। चेक हुआ करंट सम सम के बराबर हुआ कि नहीं। तो करंट सम सम के बराबर नहीं हुआ, तो इसने क्या किया, अपने लेफ्ट को कॉल लगा दिया। ये 4 पर आए हम। हमारे काम हम क्या करने वाले हैं, पाथ को अपडेट किया, पाथ में ऐड किया 4। अब क्या किया हमने, यहाँ पर भी करंट सम 1 था। अब देखिए करंट सम भी अपडेट होगा। करंट सम में क्या होगा, 4 और जुड़ जाएगा, तो 1 + 4 करंट सम हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। जैसे ही करंट सम 5 हुआ, तो ये हमें पता चला कि करंट सम अपने सम के इक्वल हो गया। तो जैसे ही हमारा करंट सम सम के इक्वल हुआ ना, इसका मतलब जो ये वाला पाथ है वो हमारा क्या है, रिक्वायर्ड पाथ है। तो हम क्या करेंगे, इस पाथ को एक आंसर वाले में स्टोर कर लेंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस पाथ को कॉपी कर लेता हूँ। यहां से आया, इसे मैंने किया कॉपी, क्योंकि ये हमारा आंसर है। इसे मैंने पेस्ट, यहाँ पर ये मेरा एक आंसर आ गया, ठीक है। तो ये ये मेरा एक आंसर है। अब मैं क्या किया, 4 पर आया। 4 पर मैंने सारे काम कर लिए, पहले वाले ऐड कर लिया, करंट सम से चेक कर लिया, करंट सम अपडेट कर लिया, सम से भी चेक कर लिया, और अगर इक्वल हो रहा था तो क्या किया मैंने, आपने एक आंसर में ऐड कर लिया। अब इसके सारे काम हो गए। इसके कॉल लगाएंगे लेफ्ट की राइट की। तो लेफ्ट इससे नल आया, राइट इससे नल आया। तो जब नल आता है हम कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो करंट सम था हमारा 5 आ रहा था। उसके बाद देखिए हम आए इस जीरो पर वापस। यहाँ पर भी जब रिकर्जन के हम कॉल के एंड में आ जाते हैं कुछ नहीं करेंगे, इस जीरो पर आए वापस। अब क्या किया हमने, इस 4 को अपने पाथ में ऐड किया। तो इस 4 को ऐड किया, ठीक है। अब देखिए मैं एक चीज और बताता हूँ। जब रिकर्जन में हम वापस आए, हमारा ये जो करंट सम था ना, वो यहाँ के हिसाब से होगा। क्यों यहाँ के हिसाब से होगा भाई, ये वाली रिकर्सिव कॉल में ऑफ कोर्स करंट सम चेंज हुआ था, लेकिन रिकर्सिव कॉल जब यहाँ से लगेगी ना, तो जो यहाँ वाला करंट सम होगा वो यहाँ से अपडेट होगा। तो पहले तो 1 था, और अब यहाँ पर इस वाले के लिए कॉल लगी थी। करंट सम हर रिकर्सिव कॉल के लिए चेंज हो रहा हो, क्योंकि हम हर कॉल के लिए अलग से करंट सम भेज रहे होंगे। तो यहाँ पर करंट सम 1 था। अब ये इस करंट सम ने जैसे अपने राइट को कॉल किया, तो यहाँ पर ये जो करंट सम भेजेगा क्या भेजेगा, 1 + 4 भेजेगा। देखिए 5 हो गया था, कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमें करंट सम कितना आ रहा था, 5 आ रहा था। अब फिर से मैंने 1 लिख दिया वहां पर। देखिए तो जब ये वाला अपने राइट को कॉल करेगा ना, तो ये जो करंट सम होगी ये 5 नहीं होगी, ये 1 ही होगी। तो इसने कॉल किया इसे। यहाँ पर क्या काम होते थे, अपडेट हुआ, पाथ हमने अपडेट कर दिया, करंट सम में ऐड किया, करंट सम में 4 ऐड किया, करंट सम इक्वल टू सम हो गया। अब देखिए पाथ को हम ऐड करेंगे, पर भाई ये पाथ बिल्कुल गलत आया है। क्यों गलत आया है, पाथ तो आना चाहिए था 104, यहाँ पे क्या आ रहा है 10044। तो ये तो बहुत ही गड़बड़ है। तो क्या करें इसमें कि हमारा सही पाथ आ जाए। तो अब हमें थोड़ा और विचार करने की जरूरत है। पता है गड़बड़ कहाँ हुई,
गड़बड़ ये हुई कि हमने सारे पाथ ही ऐड करते चले गए। ये तो भाई गलत हो जाएगा ना, ये फिर ऐसे जाता रहेगा सारे पाथ को ऐड करता रहेगा, नहीं नहीं ये सही नहीं होगा। तो देखिए क्या करेंगे, जब किसी रिकर्जन का लेफ्ट और राइट कॉल कंप्लीट हो जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे, उसे उस एलिमेंट को पाथ से निकाल देंगे। तो अब मैं थोड़ा सा बैक चला जाता हूँ और मैं चला जाता हूँ इस 4 पर। अभी देखिए किसी का भी पोस्ट वाला एरिया कंप्लीट नहीं हुआ है, ये पहला बंदा है जिसका मैं पोस्ट वाला एरिया कंप्लीट कर रहा हूँ। तो पोस्ट वाले एरिया में मैं जाकर इस 4 को पाथ से निकाल दूंगा और ये बचेगा। फिर मैं आया इस 0 वाले पर, तो मैं क्या करूंगा, इस पाथ वाले से इस 0 वाले को निकाल दूंगा। ये कहां पर पड़ा होगा भाई, ये अंत में पड़ा होगा। तो इसे एंडिंग से एक बंदे को निकाल कर यहां से मैं, ये मेरा पाथ आ जाएगा। देखिए पोस्ट वाले में भी काम चल रहा है, प्री वाले में भी काम चल रहा है। अब क्या हुआ, मैं इस 4 पर आया, तो करंट सबसे पहला काम पाथ में ऐड किया मैंने 4। अगला काम करंट सम, यहां पर देखिए ये क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है, तो 1 में जुड़ा मेरा 4, करंट सम हो गया किसके, सम के। तो जैसे ही करंट सम इक्वल टू सम होता है, क्या होता है, चेक, हमारा ये यहाँ पर 5 आ गया। तो पाथ को हम अपने आंसर वाली एरे में ऐड कर देते हैं। तो आंसर में क्या आ गया, 104, इस तरीके से। अब इस 4 ने अपने लेफ्ट को कॉल किया, तो सबसे पहले पाथ में क्या आया, 4 था, 3 और जुड़ गया, 3 जुड़ा। और अगला काम करंट सम अपडेट हुआ, करंट सम 5 + 3 8 हो गया, तो करंट सम 8 हो गया। अब इस 3 पर आ गए, इस 3 ने करंट सम, तो वैसे भी सम के इक्वल तो था नहीं ना यहाँ पर, तो इसमें कोई पाथ ऐड नहीं हुआ। फिर इसने लेफ्ट को कॉल किया, राइट को कॉल लगाया। अब हम इसके पोस्ट वाले एरिया में आ गए। तो जैसे ही पोस्ट वाले एरिया में आते हैं तो क्या करते हैं, जो अपनी पाथ वाली एरे लिस्ट होगी उसके एंड में से एक बंदे को निकाल देते हैं। तो जो एंड में पड़ा होगा वो यही पड़ा होगा, तो इसे निकाल देंगे। और यहाँ पर जो सम आ रहा था वो 8 था, ठीक है, करंट सम की वैल्यू 8 हो गई थी। इस 4 पर आ गए। अब देखिए इसका लेफ्ट कॉल तो आ गया, अब इसका राइट कॉल लगेगा, तो राइट पर कॉल पड़ी। यहाँ पर कितना था करंट सम, 5, इसने 5 में 6 ऐड करके देखा तो इससे 11 मिले, तो पाथ में हमारा 6 ऐड हुआ, करंट सम 5 + 6 हो गया 11। अब करंट सम क्या हुआ हमारा, इसके पोस्ट में आ गए। इस 6 ने लेफ्ट को कॉल लगाई, राइट को कॉल लगाई, कुछ मिला नहीं, तो इसके पोस्ट में आए। जैसे इसके पोस्ट में आए तो एक काम करते हैं, इस एरे लिस्ट में से इसे निकाल देते हैं। तो इसे निकाल दिया और फिर आ गए हम इस 4 पर। इस 4 पर जैसे ही आए तो ये तो इसका लेफ्ट कॉल लग गई, राइट कॉल लग गई, तो पोस्ट में आ गए। पोस्ट में आते हैं तो हम क्या करते हैं, इसे निकाल देते हैं, तो ये एरे लिस्ट बच गई। अब क्या हुआ, इस 0 पर आ गए, 0 की लेफ्ट कॉल लग गई, राइट भी कॉल लग गई, तो क्या करते हैं, हम इस 0 को भी पाथ से निकाल देते हैं। तो पाथ हमारा बचा इस तरीके का। अब हम आ गए इस 1 पर। इस 1 पर क्या हुआ, इसकी लेफ्ट कॉल तो हम लगाए, अब बारी है इसकी राइट कॉल लगाने की। तो राइट कॉल लगाए, यहाँ पर करंट सम था 1, 1 + 2 3। तो करंट सबसे पहले तो इस 2 को पाथ में भी जोड़ लेते हैं, तो इस पाथ को पाथ में जोड़ा, ये कॉल लगाने के, रिकर्सिव कॉल लगाने के पहले की बात हो रही है। और 1 में 2 जुड़ गया, ये इक्वल टू 3 हो गया। उसके बाद इसने लेफ्ट की कॉल लगा दी, इस 3 पर आए, तो इस 3 में 3 जुड़ा, 6 हो गया। क्या हुआ, ये 3 जुड़ा हमारे पाथ में। करंट सम करंट सम भी अपडेट हुआ, एंड करंट सम क्या हो गया हमारा, 6 हो गया। इस 3 में 3 जुड़, ये 5 है यार, ये 5 है, तो ये 8 हो गया हमारा करंट सम, और करंट सम यहाँ पर 8 हो गया।
और इसके बाद इसने लेफ्ट एंड राइट नल नल मिला तो वापस आया यहाँ पर। अब जैसे इसके पोस्ट में क्या काम होता था, 5 हटता था, 5 हटा, इस 2 पर है। यहाँ पर करंट सम की वैल्यू थी 3, कॉल लगाई हमने इसके राइट में। पहला काम, पाथ अपडेट हुआ, पाथ में जुड़ा 2, करंट सम अपडेट हुआ, क्या हो गया करंट सम की वैल्यू 3 प्लस 2 5, करंट सम इक्वल टू सम हो गया। जैसे करंट सम इक्वल टू सम हुआ ना, अपने आंसर वाले में ये पाथ को जोड़ दो, ये क्या है 1 2 2, ये पाथ आ गया। उसके बाद वही जब रिटर्न हो रहे होंगे, नल नल इधर की कॉल लगेगी तो रिटर्न हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। जब वापस जा रहे होंगे ना तो इस 2 को पहले निकाला हमने, फिर इस 2 को पहले निकाला, फिर इस 1 को भी निकाल दिया पाथ से, तो पाथ शुरू में भी खाली था, अंत में भी खाली हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि हमें पाथ को निकालना क्यों जरूरी है उस एरे लिस्ट से। तो अगर ये समझ में आ गया है तो चलते हैं कोड कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को ये रिकर्सिव समझ में आ गया होगा। टाइम तो लगा ही थोड़ा सा, बट समझना बहुत जरूरी है। तो मैं एक रिकर्सिव फंक्शन अपना बना लेता हूँ और इसमें मैं देने वाला हूँ अपना एक रूट तो देना ही होगा हमें, और सम भी देना होगा। एक करंट सम बना लेते हैं जो कि स्टार्टिंग में हमने 0 रखा हुआ था, और एक बना लेते हैं पाथ, तो ये होगा एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। तो ये मैं बना लेता हूँ, न्यू एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर मैंने दे दिया है, और एक मैं अपना आंसर दे देता हूँ जो जिसमें कि मेरा आंसर आ रहा होगा। तो इसे मैं ना इधर बना लेता हूँ, क्योंकि इसे फंक्शन से अलग हमें जरूरत पड़ेगी इसकी। तो आंसर इज इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, तो ये मैंने यहाँ पर बना लिया है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली अपना आंसर सिंपली दे देता हूँ। तो देखिए मैंने क्या क्या दिया, रूट दिया है, सम दिया है, करंट सम दिया है, और एक ये एरे लिस्ट, ये पाथ होगी, और ये आंसर होगा। तो फटाफट अपना रिकर्सिव फंक्शन लिख लेते हैं। तो इसका नाम होगा, जो कि वॉइड टाइप का बना देते हैं इसको, क्योंकि इसका काम क्या है, सिर्फ हमें अब सिर्फ हमारा ये पाथ को आंसर में अपडेट करा रहा होगा। तो इसे वॉइड ही बना लिया मैंने। तो ये रूट ले रहा होगा, इंट सम ले रहा होगा, एक इंट टाइप का करंट सम ले रहा होगा, और एक ये ले रहा होगा एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर, पाथ ले रहा होगा एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर पाथ, और एक ही और ले रहा होगा एरे लिस्ट इंटीजर आंसर। तो ये हमारा सारे वेरिएबल्स हमने वो कर दिए हैं। पहला केस हमने क्या लिखा था कि अगर हमारा रूट नल हो गया तो भाई तो कोई बात ही नहीं थी, रूट नल हो गया तो हम रिटर्न कर जाते थे। तो इफ हमारा जो रूट जो है नल हो जा रहा है तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर जाएंगे। तो ये तो बेस केस हो गया था। दूसरा, हम प्री में मतलब लेफ्ट और राइट की कॉल लगाने से पहले 3 चीजें किया करते थे। पहला काम, पाथ में क्या ऐड करते थे, पाथ में ऐड किया करते थे हम रूट डॉट डेटा। पाथ क्या है, हमारी एक एरे लिस्ट है, तो ऐड से उसमें ये जैसे कि हम 1 पर हैं तो ये 20, जब 20 पर आएंगे तो 20 ऐड हो जाएगा कॉल लगने के पहले। उसके बाद क्या करते थे हम, करंट सम को अपडेट करते थे, करंट सम प्लस इक्वल टू रूट डॉट डेटा, क्योंकि रूट का जो डेटा होता था उसको हम करंट सम में जोड़ा करते थे। तो करंट सम भी अपडेट हो गया। अब क्या चेक करते थे कि अगर हमारा
करंट सम कहीं से इक्वल हो गया सम के, तो इस केस में हमें क्या करना होता था कि ये हमारा एक पॉसिबल आंसर आ रहा था, तो इस केस में हमें ये जो पाथ में जो कुछ भी पड़ा है इसे हमें अपने आंसर में डालना है। लेकिन देखिए अगर हम इस पाथ को अपने आंसर में डालेंगे ना तो ये खाली पड़ जाएगा। तो यहां से मैं एक बनाऊंगा न्यू एरे लिस्ट, और ये इसे मैं दे दूंगा यहाँ पर पाथ। तो ये क्या करेगा, इस पाथ की कॉपी उसमें ऐड करेगा, किसमें, आंसर में ऐड करना है, तो आंसर डॉट ऐड। देखिए डायरेक्टली मैंने क्यों अपने आंसर को ऐड नहीं किया, क्योंकि ये जावा में पास बाय रेफरेंस होता है, तो पास बाय रेफरेंस होगा ना तो हमारा जब हमारा लास्ट में पाथ एम्प्टी हो जाएगा ना तो आंसर भी एम्प्टी आ जाता है, तो ऐसे नहीं करना है। तो अगर हमारा करंट सम के इक्वल हो गया तो ठीक है। बस अब तो इजी है, दो कॉल लगानी थी रिकर्जन की, लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट की कॉल में बस वही रूट डॉट लेफ्ट, और बाकी तो सब वही वेरिएबल रहेंगे, सम रहेगा, करंट सम रहेगा, पाथ और आंसर, पाथ और एक हमारा आंसर। तो ये तो हो गया। अब दूसरा एक राइट की भी कॉल लगेगी तो वो भी सेम ही होगी, और ये क्या हो जाएगी, बस रूट डॉट राइट हो जाएगी। और अंत में हमें एक चीज नहीं भूलना है कि हमने पाथ में जो ऐड किया था ना तो वो रिमूव भी करना है। तो वो कहाँ पे आता था, हमें लास्ट वाले पर मिलता था, पाथ डॉट रिमूव पाथ डॉट साइज -1, तो हमें एंड वाला ही रिमूव करना है, तो ये पाथ डॉट साइज -1 से रिमूव हो जाएगा। तो ये हो गया है, फाइनली हमें रिटर्न कर देना है हमारा आंसर। तो ये था इसका कोड। तो चलिए देखते हैं रन करके, कोई गड़बड़ होगी तो पता चल जाएगी। क्या कह रहा है, अच्छा, रिटर्न आंसर कैन नॉट फाइंड सिंबल ऑन रिटर्न। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो ये होगी रिटर्न, और यहाँ पर जो ये कह रहा है 152 में ये पाथ की स्पेलिंग गलत हो गई है, तो फिर से एक बार कंपाइल करते हैं। तो ये तो चल गया है, एक बार सबमिट कर लेते हैं। तो ये सबमिट भी हो गया है। तो आई होप आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। सॉल्यूशन आपको कमेंट में मिल जाएगा, तो आप वहां से भी जाकर सॉल्यूशन देख सकते हैं। यही का सॉल्यूशन मैं पेस्ट कर दूंगा वहां पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड बाय एंड थैंक यू।